नमस्कार दोस्तों। जब बात धर्म की आती है तो चार धर्मों का नाम लिया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू धर्म के विषय में चर्चा अंत में करेंगे, तो बात करते हैं सबसे पहले मुस्लिम धर्म के विषय में। जो भी मुस्लिम धर्म का अनुयायी होगा अर्थात उसको मानने वाला होगा, उसे उर्दू अवश्य आती होगी और वह मुस्लिम धर्म के मूल ग्रंथ कुरान शरीफ को जानता है और अपने धर्म या मजहब के विषय में भी अवश्य जानता है। नंबर 3 पर आता है सिख धर्म। दोस्तों, सिख धर्म का मूल ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। हर सिख धर्म के अनुयायी को पंजाबी भाषा आती है और वह अपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में भी जानता है और अपने धर्म के स्वरूप को भी जानता है। इसी प्रकार ईसाई धर्म का मूल ग्रंथ है बाइबल, जो अंग्रेजी यानी आंग्ल भाषा में लिखा हुआ है। हर ईसाई धर्म के अनुयायी को अंग्रेजी भाषा आती है और अपने ईसाई धर्म के विषय में भी वो बखूबी जानता है। परंतु बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बात आती है हिंदू या सनातन धर्म की, तो हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। परंतु हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, यानी चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या लौकिक संस्कृत की बात करें तो रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम इत्यादि, कि ये सभी ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ हैं। अब ये किस भाषा में लिखे हुए हैं आप सभी को पता है, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, हम हिंदू या सनातनी संस्कृत भाषा को ना तो स्वयं पढ़ते हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, जब हमें संस्कृत भाषा पढ़नी नहीं आती तो हम अपने धर्म के मूल ग्रंथ चारों वेद, रामायण, महाभारत, गीता या भागवत इत्यादि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हम उनको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? और कैसे अपने धर्म के स्वरूप को जानेंगे? कैसे हम अपने सनातन या हिंदू धर्म का प्रचार या प्रसार करेंगे? अब आप जितना भी अपने सनातन या हिंदू धर्म के विषय में जानते हो, वो जानते हो इस टीवी के माध्यम से। तो दोस्तों, ये टीवी वाले या सिनेमा जगत वाले आपको आपके धर्म के विषय में जो भी दिखाएंगे या जो भी समझाएंगे, आप उसे ही सच मान बैठोगे। अब वो सही है या गलत बता रहे हैं, इसका निर्णय आप तभी कर पाओगे जब आपको अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना आता हो। हम हिंदुओं या सनातनियों की विमुखता के कारण ही आज दोस्तों ऐरा गैरा हमारे धर्म का चोला पहनकर आडंबर और पाखंड फैलाता हुआ आपको यत्र तत्र दिखाई दे जाएगा। सभी तो नहीं, पर हाँ, बहुत से साधुओं के भेष में आज आपको ठग, धूर्त, लंपट, पाखंडी, शठ घूमते हुए यत्र तत्र दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, आज हम हिंदू या सनातनी संस्कृत भाषा से इतना दूर हो गए हैं कि अगर हमें अपने इष्ट देव, वो चाहे शिव जी हो, माता पार्वती जी हो, दुर्गा माता हो, गणेश जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, रामचंद्र जी हो, जो भी जिसका इष्ट देव है, उनकी स्तुति का एक भी पुण्य श्लोक या एक भी पुण्य मंत्र आज हमको कंठस्थ ही नहीं है, हमें याद भी नहीं है। छोटे से पूजन के लिए भी आज हमें कर्मकांडी विद्वान ज्योतिषी या कर्मकांडी ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने पुण्य प्रदान करने वाली संस्कृत भाषा को पढ़ने का सुअवसर गवा भी दिया है, तो उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। अपनी आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें कि वो ज्यादा से ज्यादा देववाणी संस्कृत भाषा का अध्ययन करें और अपने हिंदू या सनातन धर्म की रक्षा करें, क्योंकि शास्त्रों का वचन है दोस्तों, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात रक्षित किया गया धर्म ही हमारी रक्षा करता है।
तो दोस्तों, आज आपको देवों की भाषा, पुण्य प्रदान करने वाली भाषा, मोक्ष प्रदान करने वाली पुण्य संस्कृत भाषा की कुछ विशेषताओं से अवगत करवाने का प्रयत्न करते हैं। ईसा से पूर्व 500 वर्ष पहले हमारे पाणिनि महर्षि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिख दिया था, जो संस्कृत भाषा में है और जिसका नाम अष्टाध्यायी है और जो सूत्र रूप में वर्णित किया गया है। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और किसी को भी इसमें संदेह नहीं है। दोस्तों, संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है, यानी देवी देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। आप जितने भी धार्मिक नाटक या धार्मिक चलचित्र देखते हैं टीवी पर, क्या आपने, क्योंकि वो तो होते हैं हिंदी भाषा में, क्योंकि वो आपको समझ आती है, इसीलिए उनका निर्माण करने वाले उनकी भाषा हिंदी रखते हैं। मैं सभी दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने कल्पना की है कि हमारे जो भी इष्ट देव हैं हमारे सनातन या हिंदू धर्म में, वो आपस में किस भाषा में बातचीत करते होंगे? दोस्तों, क्या हिंदी में करते हैं, क्या पंजाबी में करते हैं, क्या इंग्लिश में करते हैं कि नहीं? क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा है। हमारे देश की ही नहीं, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत। तो उस पुण्य प्रदान करने वाली भाषा को आज हम लोगों ने पढ़ना क्यों छोड़ दिया है, मैं इसका आपसे उत्तर जानना चाहता हूं। संस्कृत ही एकमात्र ऐसा साधन है दोस्तों, जो क्रमशः हमारी अंगुलियों और हमारी जीभ को लचीला बनाती है। संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान या अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। संस्कृत केवल एकमात्र भाषा नहीं है दोस्तों, बल्कि संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, संस्कृत में विश्व की शांति है। इस संस्कृत भाषा क्या संदेश देती है दोस्तों? वो कहती है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसी जो भावना रखते हैं वो बहुत ही छोटे हृदय वाले लोग होते हैं, और जिनका हृदय बहुत विशाल होता है वो क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा, ये पूरी धरती ही हमारा एक परिवार है। जब ऐसी भावना इस विश्व के जन जन व्यक्ति के हृदय के भीतर होगी तो लड़ाई और झगड़े का तो कहीं नामो निशान ही नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। नासा का कहना है कि 6 और 7th जनरेशन का जो सुपर कंप्यूटर होगा वो संस्कृत भाषा पर ही आधारित होगा। नासा जैसी विश्वविख्यात एजेंसी जब इस बात को कह रही है तो हम लोग इस संस्कृत भाषा से क्यों विमुख हो रहे हैं? क्या किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर है? अरब आक्रमण से पहले संस्कृत हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हुआ करती थी और उसी समय हमारे भारत को विश्व गुरु की उपाधि भी प्राप्त थी और हमारे भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। शोध से पाया गया है दोस्तों कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति यानी यादाश्त आम विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा होती है। संस्कृत वाक्यों में शब्दों की किसी भी क्रम में आवृत्ति की जा सकती है, यानी शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ
नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संस्कृत भाषा में सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझिए। संस्कृत में एक वाक्य बोला, अहम गृहम गच्छामि। अहम यानी मैं, गृहम घर को, गच्छामि जाता हूं। इसी वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गच्छामि गृहम अहम। दोनों का अर्थ एक ही है, कुछ भी अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी वैज्ञानिकता और ऐसी विशेषता आपको दुनिया की किसी भी भाषा में अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी संस्कृत की महत्ता को खुले मन से स्वीकार कर रही है, मगर हम भारत के लोग इससे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। संस्कृत भाषा में एक दुर्लभ ग्रंथ ऐसा भी है दोस्तों, यह है दक्षिण भारत का एक ग्रंथ। क्या दोस्तों ऐसा संभव है कि जब आप किसी पुस्तक को सीधा पढ़ें तो रामचंद्र जी की कथा चले, और जब उसी पुस्तक को आप उल्टा करके पढ़ें तो कृष्ण जी की कथा उसमें चले? क्या कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना होगा। 17वीं सदी के कवि वेंकटाध्वरी द्वारा रचित एक ग्रंथ जिसका नाम है राघव यादवीयम। इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। दोस्तों यदि इसको सीधे पढ़ें तो रामचंद्र जी की कथा का वर्णन आता है, और यदि इसको उल्टे क्रम में पढ़ें तो श्री कृष्ण जी की कथा चल पड़ती है। अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने सगे संबंधियों को, अपने बंधुओं को संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए प्रेरित अवश्य करें, और अपने हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये जो पुण्य वीडियो रूपी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें अपनी अपनी आहुति अवश्य डालें। तो अंत में जयतु संस्कृतम, जयतु